व्हाट इफ स्टीव रॉजर्स की जगह पेगी कार्टर को सुपर सोल्जर सीरम दिया जाता? चलिए जानते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और वॉचर हमें मल्टीवर्स को एक्सप्लेन करता है कि कैसे हर छोटा डिसीजन एक नई ब्रांच को बनाती है। वॉचर एक ऐसा बीइंग है जो मल्टीवर्स को ऑब्जर्व करता है। उसे हमारे वर्ल्ड में कोई नहीं देख सकता, मगर वो सबको और सब कुछ होते देखता है। बेसिकली ये तुम्हारी पड़ोसन ही है, बस कहीं चुगली करने की जगह ये बात अपने तक रखता है। सो वॉचर हमें एक ऐसे अर्थ को दिखाता है जहाँ पे जून 1943 में नाजी सोल्जर यूरोप में आतंक मचा रहे हैं। तो ये देख अमेरिका और बाकी एलाइड फोर्सेस एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम पे काम करने लगते हैं। यहाँ हम पतले स्टीव रॉजर्स को देख सकते हैं जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, जो हम ऑलरेडी फर्स्ट एवेंजर में देख चुके हैं। बट इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है एंड वो ये है, जब स्टीव रेडी हो रहा होता है एक्सपेरिमेंट के लिए तो पेगी वहाँ रुक जाती है, जबकि कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में वो चली गई थी। एंड यही एक डिसीजन सब कुछ बदल देता है। फिर पेगी एक सस्पिशियस आदमी को देखती है और उसे रोकने के लिए जंप करती है कि तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है और काफी लोग मारे जाते हैं, जिसको देख पतला स्टीव रॉजर्स उससे सामना करने आगे बढ़ता है, मगर उसे गोली लग जाती है। पेगी उसके पीछे जाती है, तभी शूटर सुपर सीरम उठा लेता है और पेगी उसे गोली मार देती है। तभी हॉवर्ड स्टार्क बोलता है कि वो स्टीव को अभी भी सुपर सोल्जर बना सकते हैं, बिकॉज मशीन की एनर्जी फिर खत्म हो जाएगी और अर्स्काइन की डेथ के बाद किसी के पास भी फॉर्मूला नहीं है सुपर सोल्जर सीरम का। एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल हॉवर्ड को फोर्स करता है मशीन में जाने के लिए, लेकिन वो नहीं जाता और तभी पेगी स्टीव को बोलती है वो आ रही है कुछ देर में, और चली जाती है मशीन की ओर। मिलिट्री ऑफिशियल हॉवर्ड को मना करते हैं कि मशीन ऑन ना करे क्योंकि वो एक लड़की है, लेकिन हॉवर्ड कर देते हैं, जिसके बाद वो बनती है कैप्टन कार्टर। और जब ये प्रोसेस खत्म होता है हम एक बहुत बड़ी और बल्कि पेगी को मशीन से बाहर निकलते हुए देखते हैं। हॉवर्ड स्टार्क बहुत एक्साइटेड होते हैं ये देख के, लेकिन मिलिट्री ऑफिशियल ये कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट फेल रहा है बिकॉज लड़कियां फ्रंट लाइंस पे नहीं रह सकती। और फिर पेगी ट्रेनिंग पे जाती है, जिसके बाद हम हाइड्रा को देखते हैं जो टेसेरेक्ट ढूंढ रहे हैं और उन्हें मिल भी जाता है। वहीं हॉवर्ड स्टार्क दूसरी तरफ ये बताते हैं कि उन्हें टेसेरेक्ट ढूंढना पड़ेगा बिकॉज उसकी एनर्जी उन्हें हमेशा के लिए इलेक्ट्रिसिटी देगी। जनरल नो बोलता है क्योंकि वो अपने ट्रूप्स को खतरे में नहीं डाल सकते, लेकिन हॉवर्ड स्टार्क को पेगी पर भरोसा था तो वो उसको एक सूट और शील्ड देते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि हाइड्रा एजेंट्स टेसेरेक्ट ट्रांसफर कर रहे होते, तभी एंट्री होती है कैप्टन कार्टर की, जो एक पूरी गाड़ी को पलट देती है और टेसेरेक्ट सिक्योर करने में सक्सेसफुल रहती है। जिसके बाद हावर्ड स्टार्क एक सूट डेवलप करने लगता है जिसको टेसेरेक्ट पावर देता है। वहीं पेगी और स्टीव अपना नेक्स्ट प्लान डिस्कस करते हैं हाइड्रा के अगेंस्ट, और फिर हम देख पाते हैं एक मॉन्टेज जिसमें कैप्टन कार्टर अलग अलग मिशन में जाती है, जिसमें से एक में वो बकी को भी छुड़ाने आती है और वो फंस जाते हैं। तभी स्टीव आते हैं हॉवर्ड स्टार्क के सूट में, जिसका नाम वो हाइड्रा स्टॉम्पर बताता है और उनकी हेल्प करता है। साथ में वो दोनों हाइड्रा को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और फिर हम और मॉन्टेज देखते हैं जहां जनरल जो अगेंस्ट था कैप्टन कार्टर के, अब सारा क्रेडिट ले रहा है मिशन के सक्सेस होने का। वहीं हमें पता चलता है जिस बंदे ने टेसेरेक्ट ढूंढा था वो एक्चुअली में रेड स्कल था। वहीं स्टीव और पेगी डेट पे हैं जहां वो उसे पूछता है सीरम लेने के बाद उसे कैसा लगा। वो कहती है नॉर्मल, बट लोग अब उसे रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी बात सुनते हैं। वही स्टीव बोलता है कि वो अभी भी एक कमजोर लड़का ही है, बस अब एक मेटल सूट में, जिस पर पेगी कहती है कि नहीं तुम एक सुपर हीरो हो, और उसका हाथ पकड़ती है, शोइंग कि स्टीव चाहे जैसा भी हो वो उसको वैसे ही एक्सेप्ट करेगी एंड उसका प्यार कंडीशनल नहीं है। फर्स्ट एवेंजर में कई लोगों को लगा होगा कि स्टीव को सुपर सोल्जर सीरम मिला इसलिए वो उसको पसंद करती थी, बट ये एपिसोड का ये सीन उनको गलत साबित करता है। खैर आगे स्टीव उससे बोलता है कि वो भी उसकी हीरो है और वो दोनों अहम करने ही वाले होते हैं कि हावर्ड कबाब में हड्डी बंद मोमेंट को बर्बाद कर देता है। इसके बाद बकी के साथ वो लोग ट्रेन वाले मिशन पे जाते हैं जहां हाइड्रा स्टॉम्पर पहले ट्रेन को आकर धीमा करता है और फिर वो जैसे ही उस ट्रेन के अंदर घुसता है उसे रियलाइज होता है कि ये एक ट्रैप था जहां ट्रेन में काफी सारे एक्सप्लोजिव्स थे। वो पेगी को अंदर आने से मना करता है और
फिर ट्रेन को ब्लास्ट करता है। पेगी एंड उसकी टीम समय पर कूद जाती है एंड इसलिए वो बच जाती है, बट स्टीव उस ट्रेन एंड हाइड्रा स्टॉम्पर के साथ उन पहाड़ों की गहराइयों में गुम हो जाता है। जिसके बाद पेगी और भी जोश के साथ हाइड्रा के बेसिस को अटैक करने बोलती है, बट कोई उसकी बात को सीरियस नहीं लेता क्योंकि वो स्टीव की डेथ के बाद बहुत ही इमोशनल होकर डिसीजन लेती है कि तभी जोला, जिसको उन लोगों ने पहले बंदी बनाया था, उससे एजेंट कार्टर इंफॉर्मेशन निकालती है कि रेड स्कल को टेसरेक्ट चाहिए था, इसलिए उसने हाइड्रा स्टॉम्पर को फंसाया क्योंकि टेसरेक्ट से वो एक पोर्टल खोलकर इंटर डायमेंशनल बीइंग को बुलाकर अपना राज पूरा दुनिया में कायम करना चाहता था। ये बात सुनते ही एजेंट कार्टर सबको साथ चलने के लिए कहती हैं और रेड स्कल के कैसल पर हमला बोल देती हैं, जहां रेड स्कल टेसरेक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके पोर्टल खोल रहा होता है, जिससे एक बीस्ट जिसके टेंटेकल्स हैं निकलने लगता है, जो कि हाइड्रा एजेंट्स को अंदर खींच लेता है। वही दूसरी ओर बकी को स्टीव मिलता है, जो कि काफी कमजोर है अभी। स्टीव बोलता है बकी को कि उसे सूट में डाले और उस सूट को ओवरलोड कर दे इलेक्ट्रिसिटी से, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता और स्टीव गिर जाता है। लेकिन उसके बाद वो खड़ा होता है और पेगी को हेल्प करने जाता है। मॉन्स्टर रेड स्कल को मार देता है। पेगी फिर बीस्ट से लड़ रही होती है एंड हावर्ड पोर्टल को ऑफ करने के लिए लीवर खींच देता है, मगर ये सक्शन बना देता है जिससे वो सब कुछ खींचने लगता है, लेकिन बीस्ट तब भी नहीं जा रहा होता। तभी एंट्री होती है स्टीव की, जो अपने एलाइज को कैसल से दूर ले जाता है और जब वो वापस आता है तो उसके सूट की पावर खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो कोई मदद नहीं कर पाता। पेगी बीस्ट को धक्का दे रही होती है पोर्टल में क्योंकि वही एक तरीका है उसे अंदर भेजने का। स्टीव पेगी को रोकता है और कहता है वो उसे एक डांस लेसन ओ करती है, जिसके रिस्पॉन्स में पेगी बोलती है कि सैटरडे नाइट भूलना मत, और वो पोर्टल के अंदर चली जाती है। इसके बाद पोर्टल छोटा हो जाता है और फिर एक्सप्लोड करता है, कंफर्मिंग कि पेगी अब जा चुकी है। हम फिर स्टीव को टेसरेक्ट को वापस से अवेक करने का ट्राई करते हुए देखते हैं और पोर्टल खुलता है और उससे स्लाइस टेंटेकल्स और पेगी कार्टर निकलते हैं, लेकिन यहाँ स्टीव नहीं, निक फ्यूरी और हॉकाई होते हैं। वो उसे पूछती है स्टीव के बारे में और वो उसे बताते हैं कि वॉर खत्म हो गई 70 साल पहले ही, और यही एपिसोड खत्म होता है जहाँ वॉचर कहता है एक डिसीजन के वजह से मल्टीवर्स को एक नया सुपर हीरो मिला। हमने कैप्टन कार्टर का एक वर्जन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा है जिसको वांडा नेमस बीच से काट दिया था, बट इस वर्जन की बात अलग है जो कि आपको आगे के एपिसोड में दिखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।